हाँ ठीक है शाजिया, ठीक है। अनिल वर्मा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के हेड अनिल वर्मा, चलेगा अकाउंटेड पैसे से पॉलिटिकली खुले तौर पर पैसा बांटना? देखिए, अभी लीगली जो शाजिया जी बोल रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि अभी लीगली ऐसा कुछ आप नहीं कह सकते कि ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी ना तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है, ना नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो ये है ट्रिकी। अभी जैसे आजकल के आपको पता ही है, इलेक्शंस इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं कि एक पार्टी और दूसरी पार्टी को नीचा दिखाना चाहती है, तो बढ़ चढ़ के एक दूसरे से ज्यादा प्रोमिसेस करते हैं। तो इसका अभी लीगैलिटी पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहता, बट ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि इसमें इलीगैलिटी अभी तो कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से पैसा बांटा जा सकता है संस्था के नाम पर। जैसे मैंने बोला ना कि मॉडल, वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपने पैसे बांट रहा हूँ। तो मेरा तो ये वो है, क्योंकि मैं देखिए लीगली क्वालिफाइड नहीं हूँ, बट जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं हुआ है इलेक्शंस का, तो रियली स्पीकिंग हम इस पे हमारा तो स्टैंड यही है। तो पैसा फेंको तमाशा देखो, अगर ये पॉलिटिकली अलाउड है भाई। सरकारें, सर मैं बड़ा बारीक से सवाल पूछ लूं आपसे, सरकारें अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती हैं, कैबिनेट अप्रूव करती है, बाकायदा स्कीम नोटिफाई होती है, स्कीम के नोटिफिकेशन के बाद एक बजट अलॉट होता है, और बजट अलॉटिंग के बाद वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है किसी भी बेनिफिशियरी के अकाउंट में। तो ये तो पैसा फेंको तमाशा फेंको। गरिमा जी, ये दो चीजें, आप बहुत कंफ्यूज हाँ, आपका जो सवाल है मैं उसको जरा बता दूं। ये दो अलग चीजें हैं। जो वेलफेयर स्कीम्स हैं गवर्नमेंट, सभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो जायज मानी जाती हैं। जो प्रॉब्लम है वो है फ्रीबीज का। जो फ्रीबीज दी जाती हैं जब मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए नोटिफिकेशन के बाद, उस समय जो फ्रीबीज, और उसके ऊपर भी कई केस हो चुके हैं, और सुब्रमण्यम बालाजी वाला जो फेमस केस है जिसमें उन्होंने बोला था कि ये फ्रीबीज बांटना इलीगल है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट इट कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज करप्ट प्रैक्टिस। बट ये भी बोला था कि the reality cannot be ruled out that distribution of freebies of any kind undoubtedly influences the people and shakes the root of free and fair elections. So we have to draw a line. There is a distinction between the welfare schemes and the freebies. तो मतलब आप इसको एडवोकेट कर रहे हैं अनिल जी? नहीं, मैं एडवोकेट कुछ नहीं कर रहा। नहीं, मैं तो आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ ना सर, इसीलिए पूछ रही हूँ कि एक पोटेंशियल कैंडिडेट ऑफ असेंबली इलेक्शन, वो अगर संस्था के नाम पर बगैर कुछ छपवाए पैम्पलेट पर किसी भी तरह की जानकारी दिए बगैर पैसे बांटे, तो वो जायज है, ऐसा आप कह रहे हैं? देखिए गरिमा जी, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। आप मेरे मुंह से बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये पॉलिटिकल पार्टी, दूसरे जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं उनसे पूछिए आप व्हाट इज द लीगल थिंग, एंड ये क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में। अनिल जी, लेकिन सवाल ये भी है ना कि ये जो संस्था है राष्ट्रीय स्वाभिमान, ये सोसाइटी एक्ट 1980 के तहत रजिस्टर्ड है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो 1960 के तहत कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकती है क्या? 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। नहीं, अब मुझे ये नहीं पता कि किस चीज के लिए रजिस्टर्ड है ये, क्योंकि उसमें बहुत सारी वो होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज विच कैन बी कैरिड आउट बाय एन एनजीओ। अब वो डिपेंड करता है कि किस चीज पर ये रजिस्टर्ड है, वो तो हमें मालूम नहीं। तो अनिल जी, मेरी जानकारी तो ये है कि इसके तहत कोई संस्था पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती। मैं अगर गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कर दीजिए। नहीं, मुझे नहीं मालूम ना उनका रजिस्ट्रेशन किस अंडर हुआ है गरिमा जी। हाँ, नहीं वो तो खुद मैं बता रही हूँ आपको, ये जानकारी, ये बाकायदा राष्ट्रीय स्वाभिमान का ही ये पूरा नटशेल में इंट्रोडक्शन है। इट इज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। नहीं, वो तो ठीक है, बट किस मकसद के लिए किया है? तो प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि भाई हम तो नेचुरल क्लैमिटी में काम करते हैं, आपदा में, भूकंप में,
नेचुरल क्लैमिटी में काम करने वाली संस्था पॉलिटिकल काम कर सकती है क्या? अब देखिए, मैंने पढ़ा नहीं है इनका क्या, मैंने वो आपने तो पढ़ा हुआ है ना, बट मैंने नहीं पढ़ा, आप दिखा रहे हैं वैसे, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। तो रविंद्र श्योरान में अब